हमारे ममदूह जनाबे जिगर गोशाए मुहद्दिस सियालकोटी जानशीन मुहद्दिस सियालकोटी कायदे उलमाए अहले सुन्नत सियालकोट अल्लामा साहबजादा हाफिज हामिद रज़ा दामत बरकातुहुमुल आलिया कि ये मोहब्बतों का सिलसिला आपके वालिद गिरामी के आबाद किए हुए उस गुलशन का तसलसल है। रब्बे ज़ुल जलाल इस इदारे को, यूनिवर्सिटी को, गुलशन इल्म व हिकमत को मज़ीद तरक्की व उरूज नसीब फरमाए। स्टेज पर जलीलुल क़द्र उलमा वारिसान मेहराब व मिंबर तशरीफ़ फरमा हैं। मुझसे कबल और मेरे बाद साहिबाने इल्म हिकमत अपने मलफूज़ातो तहकीकातो इरशादात से आप सबके क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएंगे। ग्रामी कदर मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और दोस्तों, दीन इस्लाम की बढ़ती हुई मकबूलियत, दीन इस्लाम का आलमगीर और गलबे का जो खूबसूरत एक हसीन तसलसल है, आलम कुफ्र को शब रोज परेशानी में मुब्तला कर रहा है। शुरू से लेकर अब तक इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती तहरीकें, इस्लाम के खिलाफ साजिश करते हुए कमजोर करने वाले लश्कर, बेहयाई और फहाशी उरियानी का तूफान उगलने वाली जुबानें, वो हरामखोर लोग जिनका यकसर एजेंडा इस्लाम की बदनामी, मुसलमानों को कमजोर व नातवा करना है। लेकिन इस्लाम की आलमगीरियत का ये आलम है, इसकी अल्लाह ने फितरत में ऐसा नूर रखा है, इसको जितना दबाया जाता है ये उतना उभर के सामने आता है। इस्लाम कमजोर होने वाला न था, न है, न होगा। इस्लाम कल भी अपने दुश्मनों को नाकामो नामुराद कर रहा था, आज भी नापाक अज़ाइम रखने वालों को नाकामो नामुराद कर रहा है और करता रहेगा। ताहम वो साजिशें और वो दुश्मन यकसर अपनी मौत आप मर चुके गए, मर रहे गए, मर जाएंगे। अलबत्ता इस्लाम के नाम लेवाओं के लिए जरूरी है कि वो सिर्फ जुबान से, कलाम से, रकू व सुजूद और जिक्र व अस्कार से इस्लाम के मुबल्लिग रिप्रेजेंटेटर न बने। इस्लाम मुझसे और आपसे यह तकाजा कर रहा है कि आप कुछ न दो इस्लाम को, क्योंकि इस्लाम कुर्बानियों के लिए मेरे जैसे कमजोर लोगों का इंतखाब नहीं करता। इस्लाम कुर्बानियों के लिए वो ऐसे लोगों को चुनता है कि जो अपना सब कुछ कटाकर भी इस्लाम की अजमतों रिफात पे हर्फ नहीं आने देते। ये तारीख बदर हो या ओहद, खंदक हो या हुनैन, तबूक हो या यरमूक, करबलाए मुअल्ला तक
उससे आगे बढ़ता हुआ सिलसिला आपको क़यामत तक निज़ाम मुस्तफ़ा के अनवारो तजल्लियात की सूरत में अपनी तरफ मुतवज्जे करता रहेगा। आज इस्लाम के इस हसीन आलमगीर मुक़द्दस पैगाम को, मिशन को, नूर को अपनी नस्लों तक मुंतकिल करना हम सब की जिम्मेदारी है। आज की इस हसीन बाज़म में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी अपनी वजाहत और इल्मी बसीरत का नूर रखने वाले जलवागर हो रहे हैं। जिस तरह आपने इसी स्टेज पर यादगार असलाफ अल्लामा हाफिज मोहम्मद नियाज अहमद अल अजहरी, शरे अहले सुन्नत अल्लामा खिज़र हयात साहिब, अल्लामा साहबजादा गुलाम मुहियुद्दीन की जियारत की, इसी लम्हे मोहसिन अहले सुन्नत के लख्ते जिगर नूरे नजर गुलिस्ताने ज़हरा की वो हसीन कली और फूल और अमीने अमानात हजरत सैयद नज़ीर अहमद शाह साहिब, आपके लख्ते जिगर नूरे नजर फाजिल जलील उस्ताजुल उलमा सैयद मोहम्मद आरिफ बहाउल्लाह शाह साहिब की जलवागरी बज़म के हुस्न में इजाफा बनी। लौटिए फिर इस्लाम आपको और मुझे देख रहा है। आलम कुफ्र अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ नाम नेहाद मुसलमानों को यरगमाल कर चुका है। इस्लामी तहजीब के जनाजे निकालने की नापाक मंसूबाबंदी वजूद में आ चुकी है। आलम कुफ्र अपने एजेंटों के जरिए इस्लाम को कमजोर करने के दर पे है। आपकी बारगाह में अपना मुकद्दमा मुझे कुछ ज्यादा पेचीदगियों में उलझाना मकसूद नहीं है। जब तेल के जखीरों के मालिक अपनी बहनों बेटियों के घर के औरतों के हाथ इंसानियत के कातिल से मिलवाकर फख्र महसूस कर रहे हो, जब जिनके लिए कुदरत ने सहराओं को खजानों से नवाजा, समुंदरों के पानी को तेल का रूप दे दिया, जब दुनिया की हर नेमत उनके कदमों में डाल दी हो और वो इस कदर मुतमईन बेगैरती का रोल प्ले करें कि अपनी बेटियों के बाल खुलवा के दज्जालियत के सबसे बड़े एजेंट के सामने रक्स करवाएं। जिस दौर में इंसानियत के कातिल को 400 मिलियन डॉलर के सोने की लैट्रिनों से बने जहाज गिफ्ट किए जाएं, उस दौर में यकीनन कोई तो है कि जो इस दीन के उस पाकीज़ा पैगाम को अपनी नस्लों तक यूं मुंतकिल करे कि यजीदियत अपनी मौत मर जाए और मखदूमाए कौनैन की झोली में पलने वाले हुसैन इब्ने अली की रूह ताजा हो जाए। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं सियालकोट के जिंदा लोगों से मुखातिब हूं। अगर सुभान अल्लाह कहते शर्मिंदगी महसूस हो तो चेहरा अनवर नीचे रखिए, क्योंकि जिंदा लोग अपनी तशरीफ आवरी का सबूत फराम करते हैं। इस्लाम आपसे कोई ज्यादा बात का मुतकाजी नहीं है। काम आपके बड़े कर गए, जो कुछ उन्होंने करना था लाइन दे गए, डायरेक्शंस मौजूद हैं, उसूल मौजूद हैं, ज़ाब्ते मौजूद हैं। आपको
हजरत फजल खैर आबादी हो या किफायत अली काफी हो, आपके लिए मोहम्मद अरबी के गुलामों में हजरत जियाउल उम्मत हो या पार्लियामेंट में गरजती बरसती हुई आवाज मेरे कायद मिल्लत इमाम अशाह अहमद नूरानी सिद्दीकी की हो, या मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाजी की हो, या फिर रसूल कायनात के उन गुलामों की हो जिन्होंने हमें सोने से उठा के जगा के कहा, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। हम सब के लिए जरूरी ये है, आपके लिए मेरे लिए जरूरी ये है, हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, उसका बेहतरीन ज़ाब्ता उसूल ये है। मेहराब व मिंबर आपको वो याद दहानी कराता रहेगा। हम ये कहते हैं कि अपना ताल्लुक गुंबद खजरा के मकीन से मजबूत कीजिए। मेहराब व मिंबर आपसे कहता है सूद खोर से ताल्लुक तोड़ दीजिए, शराबी, हरामखोर, बदकार, अय्यारो मक्कार से ताल्लुक ना रखिए। बेहयाई, फहाशी, उरियानी के दिल दादा से ताल्लुक ना रखिए। कम तोलना छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, मिलावट करना छोड़ दें, रियाकारी और चापलूसी करना छोड़ दें, ताकि दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके सामने खड़ी हो, उसको ये एहसास हो मैं इसको चंद टकूक से रिश्वत की सूरत में खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये नाचने वाले गाने वाली मां का बेटा नहीं, ये मोहम्मद के मिलाद मनाने वाली मां का लख्ते जिगर है। जिंदा बंदा बोले, बाकी मुर्दा नीचे हाथ रख सकते हैं। आपने बताना है, आप तिजारत के अड्डे पे बैठकर इस्लाम का नुमाइंदा बन जाएं, टीचर हैं इस्लाम के रिप्रेजेंटेटर बन जाएं, पॉलिटिकल लीडर हैं इस्लाम के तर्जमान बन जाएं। आप जिस शोबे में भी हैं इस्लाम के तर्जमान बन जाएं। सिख आप पे हंसता है, ईसाई आपका मजाक उड़ाता है, यहूदी आपको क्रिटिसाइज करता है, आज दहरिया आपको निशाना बनाता है। क्यों? उसको पता है झूठी गवाही लेनी है, कलमा पढ़ने वाला हाजिर है, जना शराब बदकारी की बात हो ये हाजिर है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? वजह यह है लंडे के अंग्रेजों ने, लंडे के दानिश्वरों ने, मोमबत्ती आंटियों की औलाद ने आपको और नाचने गाने वालों के पसंदीदा स्कॉलर्स ने मेरी और आपकी नस्लों को यूं तबाह बर्बाद किया है। वो कहते हैं ये भी रखो, दीन भी रखो, ये भी रखो, दीन भी रखो। सुनो, दीन भी रखो, सियासत भी रखो, ऐसा करो, लेकिन ये बता दो कि मोमिन वो खुददार है जो भूख तो काट लेता है, सूद नहीं खाता। मोमिन वो है जो भूखा तो मर सकता है, हराम नहीं खाएगा। मोमिन पड़ोसी की बहन बेटी पर शिकारी कुत्ते की नजर नहीं, शरीफ बाप की नजर रखता है। मोमिन लेन देन के मामले में दो नंबरी नहीं करता। इतना काम आप करो, इस्लाम का नुकसान जिस तरह पीरो मौलवी कर सकता है उसी से ज्यादा ताजर भी करता है। इस्लाम को जितना फायदा मौलवी पीर दे सकता है उससे ज्यादा टीचर, ताजर, सियासतदान, साइंसदान भी दे सकता है। ये सब कुछ हम जब मिलकर करेंगे आप अपनी सफू को मजबूत करेंगे। आपके बुजुर्गों ने कादियानियत के मुंह पे जो तमाचा रसीद किया तेरे नूरानी ने, जो थप्पड़ मारा तेरे नियाजी ने, जो उसको तमाचा मारा तेरे जियाउल उम्मत ने, वो अपनी कमर सीधी नहीं कर सकता। उसके लिए वजह यह है कादियानी कभी मेहराब व मिंबर से नहीं घुसेगा। वो ताजरों आपके थ्रू से आना चाह रहा है, ऑफिसरों
आपकी सफों से आना चाह रहा है, बिजनेसमैनों आपकी सफों से आना चाह रहा है। आप हमें इतनी गारंटी दे दो कि आप अपने बच्चे की तरबियत करते हुए उसको गामदियत का चूरन नहीं बेचने देंगे। बच्चे के कान में आप अद्दबू औलादकुम अला सलासा खिसाल हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब आले बैतिही व किराअतिल कुरान का वो नूर भरेंगे, वो लोरी देंगे, वो तरबियत करेंगे। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चे को स्कूल से उठाइए, दो दरवाजा दाखिल कराइए, डूगा बाग दाखिल कराइए, ताजदारे मदीना दाखिल कराइए। रखो बच्चे को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, यूनिवर्सिटी भेजो, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, पायलट बनाओ, जज बनाओ, वजीर बनाओ, मुशीर बनाओ। ऐसी तरबियत कर तेरा बेटा यूरोप में जिहानत के फितानत के सिक्के बिठा के आए, वहां के औरतों के हुस्न जमाल का गर्विदा और फरेफ्ता न हो, रेस्टोरेंट की सफाइयां बयान करने वाला चवल न हो, शीशे की सड़कों के तराने गाने वाला कच न हो। तेरी मां की लोरी का असर यह हो कि बच्चा होटलों पे बर्तन नहीं, रेस्टोरेंट पे सफाइयां नहीं, अजहानत के सिक्के बिठा के वापस लौटे तो तेरी तरबियत उससे ये कहलवा रही हो, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दाने से फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना हो नजम। डंकी लगा के जाने वाला, बैनू का जहेज बेच के जाने वाला, वहां के कुत्ते नहला के वहां पे होटलों पे बर्तन मांज के कहता है मौलवी तुम्हें क्या पता, मगरिब तो मगरिब है, वहां तो बतख क्रॉस करे रोड बंद हो जाते हैं। मैंने कहा जबान को लगाम दे, नाचने गाने वाली की औलाद को क्या पता, फिल्म और ड्रामा के हीरो हीरोइन को अपना सासा करार देने वाले जाहिल को क्या पता। तुझे मगरिब का पता ही नहीं है। ओए मगरिब के माहौल को देखना है तो इकबाल से पूछ। इकबाल कहता है मगरिब में रह के मैंने देखा कि वो दिलों से निकालता क्या चाहता है, उसका मिशन क्या है, एजेंडा क्या है। इकबाल ने कहा उसकी ख्वाहिश ये है कि ये गुलामान रसूल वो हैं जो कमजोर हो सकते हैं, ये बीमार हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद अरबी की गुलामी के मामले में गद्दार नहीं हो सकते। वो उसके मिशन को समझो। यहां आज मगरिब की मक्कारियां अय्यारियां अपने पूरे जोबन पर हैं। मेहराब मिंबर सादा जरूर है, लेकिन मेहराब मिंबर यही कहता है मगरिब कुछ नहीं देगा, इज्जत लूटेगा, गैरत लूटेगा, वो तुमसे सब कुछ गिरवी रखेगा, बदले में फिर भी कुछ नहीं देगा। इकबाल कहता है मैंने इस पे गौर किया, 100 साल पहले की तशखीस डूंगा बाग का मौलवी नहीं है, ताजदार मदीना का सूफी नुमा अल्लामा नहीं है, कैंट के बेदार मगज अल्लामा सैयदार बाउलक शाह की बात नहीं कर रहा, और आजाद कश्मीर असेंबली में गरजने बरसने वाले जानशीन मुहद्दिस सियालकोटी की बात नहीं, अली उल हक के कदमों में पलने वाले इकबाल की बात कर रहा हूं। कहता है सबे पेशे खुदा बगरेश तमजार, मुसलमाना चिराजा रिंद खा रिंद, निदा आमद नमीदानी के ही कौम, दिलेदारंद व महबूबे नदारंद। तेरा इकबाल कहता है, मेरा मुफक्किर कहता है, पाकिस्तान का तसव्वुर देने वाला बाबा कहता है, दाता हजवेरी का आशिक कहता है
इमाम रब्बानी का नौकर कहता है, सैयदा ज़हरा की नुकरानी का बेटा कहता है, हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली के नौकर का लख्ते जिगर कहता है कि मैंने रो रो के बारगाहे कुद्स में अर्ज किया, अल्लाह ये मुसलमान जलील और रुस्वा क्यों हो रहे हैं। कहते हैं मैं रोया, चीखा, चिल्लाया, ये क्यों रो रहे हैं, जलील क्यों हैं। फिर रुकिए, ये 100 साल प्लस पहले की तशखीस है। आज उजड़ी हुई उम्मत की बात अलग हो चुकी है, मुर्दा माहौल की बात नहीं कर रहा। जब सांसों की डोरी चल रही थी तब की बात कर रहा हूं। ये इकबाल कहता है, रो रो के मैंने अर्ज किया, अल्लाह वजह क्या है। कहते हैं निदा आमद नमीदानी के ही कौम, मेरे दिल में कुदरत ने इस बात को इल्का फरमाया, तू नहीं जानता ये कौम क्यों जलील हो रही है। अल्लाह क्या वजह है। फरमाया इसलिए दिले दारन व महबूबे नदारन, हमने इस कौम को दिल दिया है और हमने कहा है इस दिल में सियासत नहीं, तिजारत नहीं, सूद नहीं, कबीला नहीं, फिरका नहीं, जमात नहीं, इस दिल में मेरे मुस्तफा को बसा लो। सिर्फ जिंदा बंदा बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कौन कह रहा है? इकबाल। वो कहते हैं हमने कहा इस दिल में मुस्तफा को बसा लो, लेकिन ये कौम इस दिल में डॉलर बसाए, पाउंड बसाए, सियासत बसाई, इक्तिदार बसाया, लेकिन खत्म नबुव्वत के ताजदार को ना बसाया। तो जब ये दिल मुस्तफा के सपुर्द कर देंगे, चौधरी को पता है, खान को पता है, मौलवी को पता है, नवाब को पता है, पीर को पता है, अल्लाह को कद्दो कामत से, रंग रूप से प्यार नहीं है, अल्लाह को अपने महबूब मोहम्मद अरबी से प्यार है। इसीलिए लौटिए अपने किरदार से, जुर्रत से, गैरत से, हमीयत से, सूद से पाक निजाम में, रिश्वत से पाक माहौल में, तकब्बुर से पाक ओहदे में, रियाकारी से पाक मनसब में, चापलूसी से पाक माहौल में अपने बच्चों को बताओ तुम मुसलमान हो तो तुम्हारी इज्जत का ताज तुम्हारे सर पे अमेरिका ने नहीं सजाया, यूरोप ने नहीं सजाया, ये मेरे रब ने मोहम्मद की गुलामी की बदौलत रखा है। जब चापलूस बनोगे, जब भाग लगे रहन, डेरे वसदे रहन, आबाद रहो, 25 करोड़ इंसानों की तौहीन करने वाले बूने हो, जाहिल हो, अंदर के कमीने हो, तो मगरिब तुम्हें पांव में रौंद डालेगा। आ मुझे दुश्मन समझ तेरी मर्जी, जाहिल कहे तेरी मर्जी, लेकिन कुरान का नूर तुझे देना चाहता हूं। कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतो वले रसूल ही वलिल मुमिनीन, इज्जत वाले रब ने इज्जत वाले रसूल की निस्बत में जोड़कर तेरे सर पे ईमान की सूरत में इज्जत का ताज सजा दिया है। सुभान अल्लाह, औलिया को फौत ना हो जाए। इसलिए मालो दौलत के रसिया, इक्तिदार, ओदा, ये सब कुछ जाता है, चला जाएगा, लेकिन ईमान का नूर, रसूल कायनात की मोहब्बत, कुरान क्या कहता है? फरमाया कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व
रसूली व जिहादिन फी सबीली फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बि अम्री वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। फिरका जो मर्जी हो, कबीला तंजीम जमात भी रखो, लेकिन आप अपने जज बन के जमीर से बंद कमरे में फैसला ले ले आपको कौन प्यारा, कौन कितना अजीज है, किससे कितना लगाव है, किससे कितनी अकीदत है, किससे कितनी मोहब्बत है। जब सियासत से आगे, तिजारत से आगे, बिजनेस से आगे, हर ताल्लुक से आगे आमिना के लाल की मोहब्बत को रखोगे, फिर तुम्हें एहसास होगा इसी मोहब्बत ने कायनात में सिद्दीक अकबर को कामयाबी के तमगू से नवाजा। इसी मोहब्बत रसूल ने कायनात को मुराद रसूल उमर इब्ने खत्ताब की सूरत में विजनरी लीडर दिया, जिसके लिए माइकल एच हार्ट द 100 ग्रेट पीपल का मुसन्निफ कहता है, अगर धरती में एक उमर और होता, कायनात में सिवाय इस्लाम के कोई और मजहब न होता, फिर आपको तारीख बताएगी कायनात में जनाब उस्मान ने कामयाबी के झंडे गाड़े, हैदर कर्रार ने कायनात आलम में इस्लाम की अजमतों रिफातों का पैगाम बांटा, खालिद बिन वलीद हो या साद इब्न अबी वकास हो, इमाम रब्बानी हो या दाता हजवेरी हो, फजल खैराबादी हो या इमाम अहमद रजा हो, जियाए मिल्लत हो या जनाबे इमाम नूरानी हो, या फिर ताजदार खत्मे नबूवत का नारा लगाने वाला वो मुस्तफा की अजमत और रिफत हो खत्मे नबूवत में अपनी जात को फना करने वाला वो मर्द कलंदर हो जो सोई हुई कौम को जगा गए गए। आइए लौटिए मगरिब के जनाब माल शियाना बनिए, आलमी दुनिया के दरियूजा घर न बनिए, कुफ्र के भिखारी न बनिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा गया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। चापलूस न बनो, उसकी आंख में आंख डालो, इसलिए हमारा कोई नहीं है। हमने कहा तेरा तजर्बा वो तुझे बताएगा, तुमने क्या किया, कहां कहां किया, लेकिन हमें कुरान कह रहा है परेशान हो जाओ, मुसीबतों के चुंगल में फंसो, अपने आप पे जुल्म कर बैठो, अल्लाह फिर क्या करे, क्योंकि मेरी फिक्र गामदियत ज़दा नहीं है, मेरी फिक्र जनाब राजी से जुड़ी है, इकबाल से जुड़ी है, मुहद्दिस सियालकोटी से जुड़ी है। मैं वो कमीनी फिक्र नहीं रखता, अखबारी स्कॉलर नहीं हो, मैं लंडे के अंग्रेजों का महबूब स्कॉलर नहीं हो, मैं मोमबत्ती आंटियों का पसंदीदा स्पीकर नहीं हो कि मैं कहूँ ये आयत मखसूस एरिया के लिए है, इलाका के लिए है, मखसूस कौम के लिए है। मुझे तो कुरान की जो नगमा लोरी माँ की तरबियत में मिली है, उस्ताद की कुर्बत में मिली है, अकाबरीन की सोहबत में मिली है, वही तो है जिसके लिए इकबाल ने कहा था आ किताबे जिंदा कुरान हकीम हिकमत ऊला यजालस्तो कदीम। कुरान कह रहा है वलऊ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह
लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इसलिए मुहद्दिस सियालकोटी के मरकज में वारिसान मेहराब मिंबर के झुरमट में गैरतमंद गुलामाने रसूल के सामने अपने अकाबरीन की दी हुई फिक्र की सूरत में आइए जरा दरबारे मुहम्मदी के भिखारी बन के झोली फैला के मांगिए कि दे तबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनी या नबी। अगर इजाजत मिल जाए साथ शामिल होने की, फिर जरा इस लज्जत से आशना हो के हुजूर के दर के भिखारी बन के भी देखिए। यहाँ खजाना खत्म होने वाला नहीं है। मालिकों ने खुद फरमाया है अब महबूब हमने खजानों का मालिक बनाया, और कासिम ने खुद फरमाया है इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु योती वल्लाहु योती वाना कासिमुन। इसलिए हम हाथ बांधे झोली फैलाए अकाबरीन की मौजूदगी में, अपने पाकीज़ा नौजवानों फिक्र वालों की मौजूदगी में कह रहे हैं कि दे तबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनी या नबी। मिलके बोलिए दे तबस्सुम की खैरात। जिस जिसका ये अकीदा हो वो पढ़े, बाकी से माफी का दरखास्त गुजार हो कि दे तबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनी या नबी। एक नूरी झलक एक शीरी ढलक तलखो तारीक है जिंदगी या नबी। एक काम हमने लिया सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़ियार ने। काम हमने लिया सिर्फ अज़कार से, तेरी तालीम अपनाई अग़ियार ने। हश्र में मुँह दिखाए कि कैसे तुझे हमसे ना करदा कार उम्मती या नबी। ऐ नबी दे मसीहा तेरी काम का हाल ईसा की भेड़ों से अब तर हुआ। इश्क कमजोर और बेहुनर हाथ से छीन ली चरख ने बरतरिया। नबी दे तबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनी या नबी। ए राज़दाइश जहां में बनाओ किसे, ए जख्म रूग के जाकर दिखाओ किसे। ए जख्म रूग के जाकर दिखाओ किसे। दे तबस्सुम की खैरात माहौल को हमको दरकार है रोशनी या नबी। या नबी अब तो आशोबे हालात ने तेरी यादों के चेहरे भी
इथों दुला दिए ये देख ले तेरे तायब की नगमा करी बनती जाती है नौहा गरियान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर जानशीन शेखुल हदीस हजरत अल्लामा साहिबजादा हामिद रिजा साहिब, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। भाई इधर मेरी तरफ देखिए जरा, नारे का जवाब तो दे दीजिए। उलमाए अहले सुन्नत, फैजान शेखुल हदीस। माशाअल्लाह, ये थे हुजूर खुर्शीद मिल्लत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर डॉक्टर खादम हुसैन खुर्शीद अल अज़हरी साहिब। आपके खिताब के दौरान हुजूर किबला जानशीन शेखुल हदीस कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद हामिद रज़ा साहिब आप तशरीफ़ लाए, दिल के था गहराइयों से खुश आमदेद कहते हैं। अब मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत देता हूँ नवासाए हुजूर किबला शेखुल हदीस मोहतरम जनाब हाफिज डॉक्टर मोहम्मद हाशिम करीम साहिब कि वो आएँ और तिलावत कलाम